गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं आपको 1-1 और 1-2 का कॉन्सेप्ट बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, जैसे आर से क्या है आपके पास, जेड से क्या है और एन से क्या होता है। जैसे आर है, आर से आपके पास है रियल नंबर। तो रियल नंबर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे रियल में आपके पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, पॉइंट्स में भी आ जाते हैं, रूट्स में भी आ जाते हैं, नंबर जो भी आपके हैं। फिर उसके बाद आता है आपका जेड। जेड मीन इंटीजर। अब आपको पता है कि इंटीजर में सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिव और अपोन में आते हैं। जेड में पॉजिटिव, नेगेटिव, इसमें आते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, जो इंटीजर है आर से आपके रियल, रियल में सभी आ जाते हैं, और जेड से आपके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर आते हैं इंक्लूडेड ज़ीरो, और एन से आपके पास है नेचुरल नंबर। ठीक है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है फिर हम क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं। मैं आपको 1-1 का एक करवाती हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। सॉरी, 1-1 का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आपके पास ऐसे आपको कोई फंक्शन दिया हो, n गिवन बाय एफ ऑफ एक्स, n गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे आपके पास है ये जो फंक्शन है n, ठीक है, इस पे बेस है क्वेश्चन आपका। ये है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, और ये आपकी मेन चीज़ कि फंक्शन आपने कैसे लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका आ गया जैसे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। अब n से n क्या लेना आपने, जैसे ये लिखा है n से n, तो आप ऐसे करो कि साइड में दो ऐसे बॉक्स से बना लो, राउंड से ऐसे बना लिए। और आपको पता है कि ये भी नेचुरल है, इस साइड में इन दोनों तरफ हमने नेचुरल नंबर रखने हैं। तो नेचुरल आप जानते हो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इनफाइनाइट तक तो हम 1 2 3 4 लेते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करो। जब इस प्लेस पे हम वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब आपने वैल्यू 1 पुट की तो आपका आंसर क्या आया, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे 1 मिला, लेकिन जब मैं 2 पुट करती हूँ यहाँ पे f की वैल्यू, तब 2 स्क्वायर 4। तो मैंने 2 पुट किया, मुझे 4 मिला। उसी तरह अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 9। ऐसे नंबर ले लेते हैं ना बीच बीच में से कि कौन कौन से आते हैं। ठीक है, 2 पुट किया तो मुझे 9 मिल गया, सॉरी 3 पुट किया तो मुझे मिलता है 9। उसी तरह अगर 4 पुट कर लूँगी तो मुझे मिल जाएगा 16, 4 का 16। आपको बस ये चीज़ नोट करनी है कि जैसे 1 की पेयरिंग 1 के साथ हुई, 2 की पेयरिंग 4 के साथ, 3 की पेयरिंग 9 के साथ और 4 की 16 के साथ। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है कि सभी की जो इमेज है वो अलग अलग बन रही है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, इन द सेंस मीन 1 1 2 4 3 9 एंड 4 16, तो आपको सामने लग रहा है कि यहाँ पे सबके अलग अलग है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके डबल डबल आए। ठीक है, इस पे मत जाओ कि ये 1 1 है, इमेज तो 1 की यहाँ पे 1 नहीं आई ना, तो सबकी इमेजेस अलग अलग हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप। तो जब सबकी इमेजेस अलग अलग आए तो वो फंक्शन क्या है, 1 1। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, 1 1। कब होगा 1 1, जब उसकी यूनिक इमेजेस आ जाए। यूनिक है सबकी, किसी की एक नहीं आई। अब 1 1 आप देख रहे हो, लेकिन है तो अलग अलग बॉक्सेस का ना, वो सेम का थोड़ी ना है। 1 की अलग इमेज 1, 2 की अलग से, 3 की अलग से, 4 की अलग से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा जो फंक्शन है 1 1। अब चलते हैं ऑन टू के लिए। तो ऑन टू के लिए आपने याद क्या रखना है, इसमें ना थ्योरी थोड़ी सी अलग चलती है, वो लिखने का अलग तरीका है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ऑन टू के लिए क्या है, अब आप ये चीज़ नोट करो कि जब मैंने वैल्यू 1 पुट की तो मुझे इमेज 1 मिली, 2 पुट की तो मुझे इमेज 4 मिली। मीन ये वैल्यू मुझे पुट करनी है और चेक यहाँ पे करना है। 4 पुट की तो 16 मिली। अब आप ये चीज़ नोट करो, तो ये 2 कहाँ गया, ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है ये कहाँ चले गए। ना मुझे 2 मिला, ना 3, 4 हो गया, 2 3, उसके बाद ये 4 तो इमेज बन चुकी है,
5 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, ना ही यहाँ पे 5 आया, ना ही 6 आया, ना ही 7 आया, ना ही 8 आया, ये चीज़ें नहीं आई आपकी। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे 1 की इमेज 1 आ गई, 2 की मुझे मिल गई 4, तो ये 2 और 3 कहाँ गए, इनकी इमेजेस कहाँ है, मीन इसकी इमेज यहाँ पे तो किसी के साथ पेयर अप नहीं है। इसका देखना आपने, जब आप चेक करते हो 1 1 और ऑन 2 के लिए, तो जैसे 2 चीज़ें दी हुई है तो आपको राइट वाली चेक करनी है, जैसे ये लेफ़्ट है आपको राइट की चेक करनी है, राइट का जो एन है, तो इसकी इमेज तो आई नहीं, ये तो किसी की इमेज बनी ही नहीं, ना 2 ना 3 5 6 7 8 भी नहीं बनी, तो मीन यहाँ पे एलिमेंट हमारे कुछ रिमेनिंग बच गए। मेन कंडीशन क्या है 1 1 की कि एलिमेंट की हर की एक एक पेयर हो, अलग अलग सेम ना बने, और जो ऑन टू है उसमें कंडीशन ये है कि कोई भी एलिमेंट छूटे ना। तो देखो इसका तो छूटेगा नहीं, इसका फ़र्क भी नहीं पड़ता, हमें चेक करना होता है इस राइट वाली बॉक्स के लिए, तो इसके एलिमेंट तो कुछ रिमेनिंग बच गए, 2 भी बच गया, 3 5 7 8, आप देखते रहना, जैसे सभी के लिए इमेजेस ट्राई करोगे ना अप टू इनफाइनाइट, अब एक एक की क्या करनी, आप सीधा ही देख लो, सामने पता चल रहा है। तो इसकी इमेज किस किस की कुछ बनी भी नहीं है, तो ये एलिमेंट छूट गए, तो ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है बट नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 1 1 के लिए एक इमेज होगी सबकी यूनिक, और ऑन टू के लिए कोई एलिमेंट छूटे ना। अब यहाँ पे तो छूट गया, तो ये जो फंक्शन है हमारा ये क्या हुआ, ऑन टू तो आया नहीं, 1 1 आ गया लेकिन ऑन टू नहीं है, तो अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग बनेगा। अब देखो अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना, जैसे मैंने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया, n2 मैं z ले लेती हूँ, n2 z, तो n2z का पता क्या मतलब है, क्वेश्चन मेरा यही है, क्वेश्चन मैं यही लूँगी फिर से, इसका नहीं, क्वेश्चन में जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन मैंने ले लिया n2z, तो मुझे जो फर्स्ट बॉक्स बनाना ना ये लेफ़्ट वाला, इसमें मैं नेचुरल नंबर लूँगी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, और जो दूसरा है z। अब z से मैंने आपको बताया कि इंटीज़र आता है, तो इंटीज़र में आपको पता है पॉजिटिव भी आ जाएंगे आपके पास और नेगेटिव भी आ जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीज़र और नेगेटिव इंटीज़र दोनों आ जाएंगे। तो हम चेक करें, लाइक मैं ले लेती हूँ इंटीज़र, इसमें जैसे -2 -1 0 1 और 2 इतने काफ़ी हैं। तो अब यहाँ पे नोट करना मेरी बात, जब हम यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करते हैं तो मुझे मिला 1, और अगर मैं यहाँ पर -1 भी पुट करती हूँ तो -1 का स्क्वायर क्या आया 1, ठीक है, मैंने पुट किया ये, तो इसकी सॉरी यहाँ पे जानी है इमेज, यहाँ पे इधर 1 पुट किया तब भी मुझे 1 मिला, और जब मैंने मैंने आपको गलती करवा दिया, 1 मिनट रुको। यहाँ पे देखना, यहाँ पे -1 पुट ही नहीं कर सकते, पता क्यों नहीं पुट कर सकते, ये वाली वैल्यूज़ नहीं पुट करते, जैसे ये n वाला बॉक्स है आपका, ये z वाला, ये वैल्यू नहीं पुट करनी, आपने सिर्फ n वाली करनी है। ये कब करेंगे ये काम, जब मैं इसको क्वेश्चन को चेंज करूँगी, यहाँ पे z और यहाँ पे n, तो मीन जब मैंने 1 पुट किया तो मुझे 1 मिला, अब मैं 2 पुट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 4, ठीक है, 2 पुट कर लिया तो 4, ऐसे ऐसे करते मुझे मिल जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ, इमेज सबकी अलग अलग आएगी, पर एक चीज़ नोट करो, ये कहाँ गए, ये माइनस वैल्यू कहाँ गई, ये तो इस सेट में आई नहीं ना आई। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है जो मैंने ये लिया हुआ है ये 1 1 तो है, क्योंकि सबकी इमेज अलग अलग आएगी, ठीक है, लेकिन ये ऑन टू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एलिमेंट देखो छूट गए, ये कहाँ पे गए, ना ही -2 आया ना ही -1 आया, माइनस वाले कहाँ गए। आप सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ -2 -1 ही लिया, नहीं, बाकी की भी है इतनी सारी, पर इतनी सारी क्यों लेनी हमने, 2 4 लेके भी क्वेश्चन तो अंडरस्टैंड करना ना कॉन्सेप्ट आपने, तो 2 4 से भी हो सकता है, बाकी आपकी मर्ज़ी, -3 -4 बैक जहाँ तक ले जाना है ले जा सकते हो। अब यही क्वेश्चन मैं थोड़ा चेंज करके आपको बताऊँ तो जैसे इसको चेंज करके ऐसे बन सकता है z2n, क्वेश्चन है f(x) आपका x²। अब आ जाओ 2 बॉक्सेस फिर से लेने आपको, इस तरफ रियल नंबर z है ना, z से आपने रखने इंटीज़र मीन फिर वही ले लो, -2 -1 0 1 और 2, और यहाँ पे नेचुरल नंबर ये n है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6,
अब आपको मैं शॉर्टकट में बता दूँ, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करो जल्दी। 1 पुट की तो आपको मिलती है इमेज 1, मीन ये वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे ज्वाइन करना है किसके साथ मैचअप हो रही है। यहाँ पे अब -1 पुट करो तब भी आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह -2 पुट करो यहाँ पे, तब आपको 4 मिलता है। 2 पुट करो तब भी 4 मिलता है। अब आपको ये चीज़ पता चल रही है कि -1 पुट करने पे भी 1 मिला, 1 पुट करने पे भी 1 मिला, तब तो ये इसकी इमेजेस तो एक जैसी आ गई। -1 की भी 1 आई और 1 की भी 1। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये 1 1 नहीं है, ठीक है। 2 की इमेज सेम नहीं आ सकती, 2 की इमेज सेम, सबकी यूनिक इमेज चाहिए हमें। हाँ जी जी, मैंने अभी तक एक बार भी लगाई नहीं है, वैसे लिखा तो हुआ मेरा। आप बता दो मैं कैसे लगाऊं, कैसे इस पे लिखो ना नाम। अच्छा यहाँ पे है मेरा, जाते समय होगी ना। हाँ तो मैं कब आई हूँ, मैं तो सभी का 9 बजे से पहले का टाइम, 9 बजे सभी की अटेंडेंस बंद हो जाएगी। अच्छा, तो मैं तो 8:25 पे आती हूँ। हो गया। तो इस पे तो नहीं है आपकी बेल लगती थी? लगी होगी पर मैंने कभी, मेरे पता नहीं मेरे कभी तो नहीं। ये तो मेरे को लगता है पिछले बरी की है, नहीं मेरा नहीं होगा शायद, मैंने लगाई नहीं एक बार भी ना। हाँ जी, अब तो हो गया ना शुरू। ठीक है। ओके, कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको क्या बता रही थी, ये इस पे क्वेश्चन पे थे हम। तो यहाँ पे देखिए आप, फंक्शन तो ये है क्योंकि -2 की इमेज 4 है और 2 की भी 4 है, लेकिन आप ये चीज़ नोट करो, इमेजेस तो एक ही बनी ना। जैसे -1 की भी 1 आई और 1 की भी 1, मीन 2 एरो एक पे जाके रुक रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, ठीक है। अब ऑन टू के लिए ट्राई करो। जब आप इसी फंक्शन में वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपको इमेज 0 मिल जाएगी। यहीं पे 0 तो मिलनी नहीं है, 0 तो है ही नहीं, क्योंकि ये मेरे आ गए इंटीज़र और ये क्या है, ये मेरे हैं नेचुरल नंबर। अभी मैं यहाँ पे पुट करती हूँ -3 पुट कर लो, -3 पुट करती हूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा। 3 पुट करूँगी तब 9, 4 पुट करूँगी तो 16, 5 पुट करूँगी तो 5 स्क्वायर ज़ा 25, ठीक है। चलो मान लिया मैंने इतने सारे पुट कर लिए। अब देखो आप, क्या आपको लगता है कोई एलिमेंट छूट गए हैं यहाँ पे? इस सेट के नहीं देखने आपने, इस सेट के देखो, क्योंकि स्क्वायर का क्वेश्चन है। तो स्क्वायर के क्वेश्चन में कभी ऐसा हो सकता है कि आप 3 का स्क्वायर करो और आपके पास 8 आ जाए या 7 आ जाए, हो सकता है कभी नहीं। तो ये वैल्यूज़ कहाँ गई, यहाँ पे ये वैल्यूज़ तो इंक्लूडेड हुई नहीं। तो जब भी कभी एलिमेंट हमारे सेकंड जो ये फर्स्ट आपकी, इसको हम डोमेन बोलते हैं और इसको रेंज। तो अगर आपकी रेंज के कुछ एलिमेंट बच जाएँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट ऑन टू। तो ये जो क्वेश्चन है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, कुछ नहीं है इसमें ये। तो आपने लिखना कैसे है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नॉर ऑन टू। ये आपको मैंने जो भी करवाया ये सिर्फ कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। थ्योरी में जो लिखना है ना, वो तो फिर थ्योरी थोड़ी अलग सी चलती है, पहले आप जस्ट समझ लो कि कैसे करना, बाकी थ्योरी देख, ठीक है। तो ये था नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, आपको ये करना है, ठीक है। चलो थैंक यू। अगर आपको समझ आ गया तो मुझे बता देना, कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं कर दूँगी। थैंक यू।